फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इस रेडीमेड सूट की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये इसकी लेस है जो इसको मैंने निकाल लिया है। ये इसमें इस साइड नीचे की साइड लगी हुई थी, इसको मैंने निकाल लिया है। तो अब हम इसके सूट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, इस तरीके से इसमें वर्क है। तो जब भी आप इस तरीके से वर्क वाला जो कपड़ा होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, ताकि यहाँ से आप अपने नेक का एक परफेक्ट मेजरमेंट का निशान लगा सकें इस तरीके से। और यहाँ पर हम नेक देख लेते हैं, नेक कितना है। तो इसमें जो हमारा नेक का जो मेजरमेंट है वो है हमारा 6.5 इंच। तो क्योंकि 6.5 इंच है, मुझे सिर्फ 5.75 में बनाऊंगी, यानी कि इतना चाहिए मुझे। और इस यहाँ से कितना है, यहाँ से भी 6.75 है, तो यानी कि, और यहाँ से मुझे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ से चलेगा, यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी। तो हमें मेन काम ही यहाँ का। तो सबसे पहले तो इसमें से 1/2 इंच तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो हमारा सिलाई में चला जाएगा इस तरीके से। ये हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा। इसके बाद जो नेक बचेगा वो एकदम परफेक्ट बचेगा, जितना मुझे चाहिए 5.75, यानी कि मैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन में हटा दूँगी तो इसमें मेरा परफेक्ट नेक यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ब्रॉड नेक की टेंशन नहीं है, जब बैक वाला अटैच करेंगे तो इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे देखना है। ये जो नेक लाइन है इसको सेंटर ये हमारा है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है। तो क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से है, तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट को साइड कर लेते हैं, इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए सेंटर वाला ये रहा, यहाँ से इस तरीके इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए सेंटर वाला ये रहा, यहाँ से इस तरीके से। और इसका ये सब पूरा बराबर था, तो मैंने इसको एकदम एक बार आपको इस तरीके से यहाँ से पूरी डिज़ाइन को यहाँ पे सही तरीके से, ये पूरा कपड़ा और वो वाला पूरी लाइन को मेजर कर ले तो ये बराबर थी, तो इसलिए मैं इसको एकदम बराबर फोल्ड कर लूँगी। और मेन यहाँ पे डिज़ाइन सेंटर आना चाहिए, चाहे कपड़ा आगे पीछे हो, तिरछा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको डिज़ाइन एकदम सही आनी चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है। ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी नेक है वो एकदम बराबर बैठना चाहिए यहाँ पर। तो ये जो नेक है हमारा एकदम बराबर बैठना चाहिए इस तरीके से। ये बैठा लेने के बाद आप एक बार परफेक्ट तरीके से चेक कर लें, यहाँ पे पिनअप कर लें। मैं को पिनअप कर लेते हैं एक बार। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे इसमें पिनअप पिन्स लगा ली मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने पिन्स लगा ली है। पिन लगाने के बाद हमारा पूरा नेक पे सेट हो गया है। यहाँ पे देखिए हमारी पूरी कढ़ाई भी हमें एकदम आधी दिख रही, क्योंकि आधी दूसरी साइड है। तो इस तरीके से हमें इसको तरीके से कर लेना है। ये देखिए हाफ, इस साइड से भी हाफ है ना, तो इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। अभी यहाँ पे भी हमने एकदम बराबर रखा है, इसको बिल्कुल भी अप डाउन नहीं होना चाहिए, इसका आपको खास ध्यान रखना है। और फिर इसी पैटर्न में पूरे कपड़े को इस तरीके से धीरे हाथ डालते हुए, हाथ से फेरते हुए बराबर तरीके से हमें पूरा कपड़ा इसको पूरा बराबर कर लेना है। तो लेंथ का निशान मैं लगाऊंगी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि इसमें लेंथ का निशान बता देती हूँ मैं आपको। तो लेंथ हमें 39 चाहिए, तो 39 हमें यहीं से यहाँ से मेजर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्यों मेजर करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमें ऊपर सिलाई में छोड़ देना है ना। हमने नेक में भी देख लिया। तो लेंथ किसकी मेजर करेंगे, तो जैसे आप देख रहे थे 37 आ रही है। तो क्योंकि इसमें लेस भी है, तो मैं नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के इसमें लेस जॉइंट करूँगी, तो यहाँ पे परफेक्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, और नीचे भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, तो इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे, लेकिन पहले मेजर करेंगे पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो भी निशान है उसको लगाना स्टार्ट करते हैं। अब मेजरमेंट का निशान लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो हमारी कढ़ाई, जो हमारा नेक स्टार्ट हो रहा है वो 3 पे हो रहा है। यहाँ पे भी 3 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसको स्ट्रेट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से इसको स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से। ये निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमारे शोल्डर का निशान लगाना है। तो क्योंकि नेक हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लेते हैं, ढाई लेते हैं। नेक हम लेंगे 2.5, ये बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो 2.5 का निशान लगाने के बाद इस तरीके से अब हम यहाँ से शोल्डर नापेंगे। तो मेरा शोल्डर है 15 इंच, इनकी 7.5, तो मैं 7.5 निशान लगा लेती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं इसको बनाऊंगी डीप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक जो फ्रंट वाला है वो भी डीप है, और जो मेरा बैक वाला रहेगा वो भी डीप रहेगा, इसलिए मैं इसमें शोल्डर पूरा नहीं लूँगी। इसमें शोल्डर मेरा रहेगा ओनली 5.5 इंच, 5.5 इंच, क्योंकि ये नेक डीप रहेगा, ये भी फैलेगा, और पीछे वाला डीप रहेगा तो वो भी फैलेगा। तो इसलिए मैं 5.5 इंच का यहाँ पे शोल्डर लूँगी। इसे मैंने डीपनेस की वजह से किया है। अगर आप इसको कॉलर वाला बनाते हैं तो उसको एकदम बराबर चेक करना जरूरी है, और इसमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ेगा यदि आप कॉलर वाला बनाते हैं तो अब क्योंकि आर्महोल लेंगे, तो आर्महोल हम लेंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच लेंगे। और यहाँ से हम लोग इसको 6.5 इंच ये यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, कितना आ रहा है हमारा 6.5 इंच है, 6.5 इंच ये। तो यहाँ से भी 6.5 इंच कर लेंगे इसको, और यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर लेंगे। फिर यहाँ से भी 6.5 इंच निशान लगाएंगे और ये स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम लगाएंगे
3 निशान हमें एकदम स्ट्रेट लगाने हैं। अब वो कैसे लगाने हैं, तो पहले मैंने आपको हमेशा बताया था कि आप चाहें तो अपने जो यहाँ पे 4 पॉइंट निशान होते हैं आप यहाँ से लगा लें। यहाँ से 14, 15, 13 ये 3-4 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें 4 का निशान लगाना होता है। कोई 12 है, कोई 30, कोई 40 और कोई 15। मैं लंबा पहनती हूँ तो और फिर मैं लॉन्ग सूट बना रही हूँ, तो लॉन्ग सूट में 4 लंबे से लंबे अच्छे लगते हैं, तो 14 ले लेंगे। या फिर इसके लिए एक और तरीका है, वो क्या है कि जब तक इसके बॉडी का मेजरमेंट लें तो इसको इस तरीके से रखें, ठीक है। तो उसका यहाँ पे जो चेस्ट का नाप है वो देख लें कि चेस्ट कहाँ पे 10 पे है और जो वेस्ट है वो 15 पे है, और बाकी जो हिप का निशान था वो कहाँ आ रहा था, तो वो जो मेजरमेंट था वो 19 पे था, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये क्या है, फिक्स नाप है ना, क्योंकि आधे इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा। तो चेस्ट पे तो नहीं, लेकिन हाँ वेस्ट में हम आधे इंच और हिप में भी आधे इंच, इस तरीके से करते हुए अब यहाँ पे इनको एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। इसको भी स्ट्रेट करेंगे एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। अब उसके बाद आर्म होल में हल्का सा डाउन करेंगे, तो ज़्यादा डाउन नहीं करूँगी क्योंकि डीप नेक्स रहेंगे, तो सिर्फ 0.25 के करीब मैं इसको डाउन करूँगी, ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे इसको। यहाँ से इस तरीके निशान लगाएंगे इस तरीके से, तो हमारा जो शोल्डर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 6.25 होना चाहिए ना। 6.25 करेंगे कंप्लीट इसको इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, अपर बस्ट, चेस्ट, यहाँ पे देखिए ये हो गया अपर बस्ट, ये हो गया चेस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया हमारा हिप। अब इस तरीके से मेजरमेंट करने के बाद अब इसके यहाँ पे देखिए 9, अब ये था, ये देखिए 19.5 इंच पे आ रहा है। आज हम इसको आर्म होल पे लगाएंगे तो ये देखिए ये भी ऊपर डाउन हो जाएगा। डाउन होने के बाद 6.25 भी बचेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ध्यान से, ये देखिए 6.25, तो यहाँ पे 6.25 रखेंगे और ये देखिए ये है 19.5 इंच, और यहाँ से देखेंगे तो ये 1 मिनट 19.5 इंच, और यहाँ से 13.5 इंच आ रहा है ना, 13.5 इंच आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे आधे सिलाई मार्जिन जाएगा, आधे इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो यहाँ पे आप मेजरमेंट करेंगे तो 40, प्लस हम यहाँ पे जो आर्म होल का निशान रहेगा यहाँ से 6.25 से हम यहाँ पे लगाएंगे तो 19.5 इंच इधर आ रहा है। तो जब भी हम यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे तो हिप का निशान यहीं पे लगाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं 4 पॉइंट लंबा अच्छा लगता है तो मैं यहाँ से 14 एक बार मेजरमेंट करूँगी। यहाँ पे ये यहाँ पे लगाए 4 पॉइंट निशान, यानी कि यहाँ तक हमें क्या करनी होगी, सिलाई यहाँ तक करनी है, ठीक है। जब हम हिप का निशान लगाएंगे तो हल्का सा इसको इस तरीके से ले जाएंगे, तो पहले निशान लगाते हैं उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएगा। तो हम थोड़ा सा बीच में चौका इशू हुआ, ये आपको दिख नहीं रहा होगा इजीली, तो यहाँ पे आप दोबारा से कर लेते हैं। जैसे कि ये जो हमारा यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आर्म होल है हमारा 6.25 पे इस तरीके से आ रहा है, ये भी हमारा 6.25 है ना, 6.25 है इस तरीके से। यहाँ से भी 6.25 कर लेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर से डाउन करेंगे। यहाँ से देखिए 19.5 इंच आ रहा है, लेकिन हमें 4 पॉइंट निशान कितना लगाना है, तो 4 पॉइंट निशान यहाँ से नाप लेंगे साइड से, आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, तो इस हिसाब से 40 ले लेंगे। मेरा 40 आई होप ये विजिबल होगा, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको अपना स्केल उठाना है। जब जिसका भी आपने बॉडी का मेजरमेंट लिया है तो आप पहले ऊपर से ½ इंच को इस तरीके से ही कर दें, ऊपर से ½ इंच पहले ही निकाल दें, उसके बाद से निशान लगाएं। जैसे कि जो हमारा चेस्ट का निशान आएगा वो 9.25 पे आ रहा है, और जो हमारा वेस्ट का निशान है वो 15 पे आएगा, और बाकी हिप का जो निशान रहेगा, तो बॉडी से जो मेजरमेंट किया था तो उस हिसाब से 19.5 इंच, तो 19.5 इंच इस तरीके से। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक बार, देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी इसको स्ट्रेट कर लेंगे, इसको भी स्ट्रेट करेंगे, और ये हमारा अपर बेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेने के बाद तो अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप कोई भी मेजरमेंट लें उसमें 2 इंच प्लस करना है, और फिर उसकी +2 करना है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, ठीक है। पहले +2 फिर डिवाइडेड बाय 4। अब मेरा अपर बस्ट का जो निशान है वो है 35.5 इंच, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा 35.5 इंच, लेकिन 35.5 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे 37.5 इंच हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से रखेंगे इंच टेप को, 37.5 इंच, 37.5 इंच, और ये एक बार हाफ हो गया, और फिर एक बार इस तरीके से करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 9.3 है ना। यहाँ पे 9.3 इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। फिर चेस्ट का अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि जो हमारा यहाँ पे जो अपर बस्ट का मेजरमेंट है 35.5, तो इसमें प्लस करना है पहले 2 इंच, 37.5 आया, फिर इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, 4 से, 9.3 आ गया, ठीक है। तो 9.35, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9.3 पे निशान लगा दिया, 9.3।
9.3 पे इस तरह का निशान लगा लिया। ठीक है, अब हमारा चेस्ट का साइज रहेगा, तो चेस्ट का जो निशान है हमारा वो 38। यहाँ पे आप देखिए इसको 38 प्लस 2 करेंगे, पहले 2 इंच को प्लस करना है और फिर डिवाइडेड बाय कर देना है 4, क्योंकि हमारा 4 टाइम में जाएगा ये। तो अगर 10, तो यहाँ पे आप देखेंगे हम इसको 10 का निशान लगाएंगे, यहाँ पे 10 रखना है और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देना है। फिर 10 का निशान लगा लिया। वेस्ट है हमारा कितना 31, तो क्लियर करेंगे तो 31 प्लस 2, पहले प्लस 2 फिर डिवाइडेड बाय 4। यहाँ को ध्यान रखना है कितना है 8.25, तो हम 8.25 के इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे, 8.25 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट है हमारा हिप, तो जो हिप का निशान है वो है हमारा 35 का, तो उसको क्लियर करेंगे 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, 9.25। यहाँ पे हम देखेंगे 9.25, ये देखिए 9.25 इस तरीके से। अगर आपको इसमें अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो कि मतलब 2 इंच प्लस करना है फिर 4 से डिवाइड करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे इजी जो भी आपने फिक्स नाप लिया है, जैसे कि मान लीजिए मेरा जो फिक्स नाप था चेस्ट का, जो फिक्स अपर बस्ट का फिक्स नाप मेरा कितना था 35.5 इंच। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है 35.5 था, तो 35.5 इसको डायरेक्ट डिवाइड 4 कर दीजिए, कितना आया 8.8, यानी कि 8.75, 8.8 1 पॉइंट करना होगा। ठीक है, और अब इसी तरीके से सबका फिक्स नाप का निशान लगा लीजिए और उसमें 1/2 इंच प्लस कर दीजिए। जब इस तरीके से आप करेंगे तो आपका एग्जैक्ट बैठ जाएगा, यानी कि आप 2 इंच प्लस नहीं करना चाहते, आपको कन्फ्यूजन होती है, तो सिंपली क्या करें फिक्स नाप लें, उसको 4 से डिवाइड कर दें, तो इस तरीके से पहले पूरा मेजरमेंट लगा लें। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर चेस्ट का है तो चेस्ट का 38 है, तो 38 का इस तरीके से कर लें, 38 डिवाइडेड बाय 4 या 9.5, ये 9.5 लगाया। फिर उसके बाद क्लियर करें जो वेस्ट है वो है 31 डिवाइडेड बाय 4, 7.75, तो 7.75 इस तरीके से। फिर हमारा जो हिप का साइज़ है वो 35 को डिवाइड करेंगे, तो 35 डिवाइडेड बाय 4 8.75, तो 8.75 इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कर लेने के बाद और सब में आप 1/2 इंच प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 1/2 इंच प्लस, यहाँ पे 1/2 इंच प्लस, यहाँ पे भी 1/2 इंच और यहाँ पे भी 1/2 इंच। तो इससे क्या होगा 2 इंच की लूजिंग आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, चाहे आप पहले प्लस करके डिवाइड कर लें, चाहे आप पहले डिवाइड करके बाद में 1/2 इंच प्लस करके कर लें, आपकी लूजिंग अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है पूरी लूजिंग अच्छे तरीके से आ जाएगी, तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमें आर्म होल को देखना है, तो आर्म होल का हम निशान लगाएंगे, यहाँ पे इसको तरीके से स्ट्रेट कर देती हूँ, ये इजीली विजिबल हो आपको इस तरीके से। अब इस तरीके से कर लेने के बाद सबसे पहले हमें मिला लेते हैं, निशानों को मिला लेते हैं। तो आपको इन निशानों को मिलाने में सिंपली क्या करना है, ये 2 इंच लूजिंग वाला लेना है ना, नाप इनको इस तरीके से, ये यहाँ पे, फिर इस तरीके से और ये। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा मॉडल मेजरमेंट से बन जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से कॉर्नर वाला नहीं बनेंगे, कॉर्नर बनाएंगे तो इससे क्या होगा फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस तरीके से ले जाते हैं, यहाँ पे हल्का सा राउंड यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे राउंड करने के बाद यहाँ पे ले जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी हल्का सा राउंड देंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कर लेना है। अगर इसके अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं है, जैसे हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना डिस्टेंस देखने को मिल रहा है 10 और यहाँ पे है 9.5 है ना, 3 पॉइंट है। फिर उसके बाद तो हाफ इंच का यहाँ पे डिस्टेंस है, तो अगर इसकी जब आर्म होल में टाइट होता है या जिस भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसको बाद में सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेजरमेंट है हम उसी से बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद और कभी अगर चेस्ट की साइड यहाँ पे अगर इसको सिलाई करने के बाद ये अलग निकलता है या झोल सा दिखता है तो हम इसको यहाँ पे सीधा कर सकते हैं, लेकिन एक बॉडी मेजरमेंट के साथ होगा कि बॉडी में कभी टाइट ना हो। यहाँ पे आर्म होल के हम शेप देंगे, सिंपली आपको करना है, यहाँ पे इसका हाफ कर लेना है। तो ये कितना है हमारा 6.25 है, 3 इंच उसका 3.1 उसका हाफ आएगा यहाँ से, और यहाँ से हम कितना देंगे, यहाँ से हम देंगे क्योंकि फ्रंट है ये तो इसमें देंगे 0.75 से देंगे, मतलब निशान लगाएंगे तो 0.75 से लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको शेप देंगे, शेप देना बहुत आसान है, यहाँ पे से उसको घुमाते हुए लेके जाना है धीरे धीरे और फ्री हैंड से यहाँ पे इसको देंगे, शेप दे देंगे इस तरीके से, जैसे कि काबिल शेप परफेक्ट आ जाए। ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा परेशान ना हो, हल्का सा डाउन ज़्यादा डाले जाने दें, लेकिन यहाँ पे शेप परफेक्ट आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम शेप इस तरीके से परफेक्ट है। कोई बात का ला दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से यहाँ तो इस तरीके से हमें एकदम परफेक्ट शेप यहाँ पे दे देनी है। अब यहाँ तक कर लेने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे वाले से निकाल करना है, तो इसको ऊपर कर लेते हैं, पहले पिन लगा लेंगे इसमें ताकि हमारा जो भी चीज़ है वो अप डाउन ना हो। यहाँ पे इस तरीके से अब हम नीचे करना है, तो यहाँ पे अब तो नीचे कर दे देते हैं।
तो नीचे में यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि मैं इसमें तुरपाई नहीं करूँगी, मैं तो सिलाई के साथ बनाऊंगी, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लूँगी, यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच। ठीक है, तो 1.5 इंच मार्जिन लेने के बाद ये हमारा हो जाता है, ये देखिए 10.75, 10.75। यहाँ पे 10.75 एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि एकदम स्ट्रेट कुर्ता बनाऊंगी मैं इसका। इस तरीके से इसको सीधा करेंगे, तो इस तरीके से मैं नीचे का हो गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, नीचे पूरा बराबर है, नीचे कपड़ा पूरा बराबर है, तो हमें इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। और यहाँ पे हमें करना है, और यहाँ पे मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमने आधे इंच ऑलरेडी मार्जिन ले लिया है। आधा पे 2 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं, जितना आप चाहें उतना ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 इंच ले लेती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से 2 इंच, इस तरीके से इनको इस तरीके से सिंपली फ्री हैंड तक लगा के इस तरीके से, तो इस तरीके से मिलाने के बाद हो गया। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ठीक है, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। तो जैसे कि हमने इसकी पूरी कटिंग कर ली है पूरा शेप के साथ। ठीक है, अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे, तो बैक पार्ट करेंगे तो, और मैं नीचे पूरा मेजरमेंट करके यहाँ स्ट्रेट कर लिया इसको भी। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को उठाना है, तो पिन हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ पिन वहाँ पे ध्यान से लगे रहने देना है, ताकि आपका कोई साइज इधर उधर ना हो, इस तरीके से। अब उसके बाद इसको हटाते हैं। अब इस तरीके से बैक पार्ट को ले लेना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको बराबर कर लेंगे, यहाँ पे बराबर करने के बाद यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे, और यहाँ पे अपना जो सूट है उसको यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से इसको उठाएंगे और इस तरीके से हम मिलाते रखना है आपको। जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसको ऊपर सेट करते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कि हमें कपड़े को रख लेंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से हम सेट कर लिया है ऊपर से। अब जो हमें साइज जो हमें चेंजेस करने हैं वो ये करने हैं, तो पहले इसको ऊपर से ऊपर कर लेते हैं हल्का सा यहाँ। तो जब ऊपर हम क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो पीछे वाले को 2.5 ज़्यादा बढ़ा नहीं देना है, तो सिर्फ 2.5 बढ़ा देंगे इसको। और यहाँ पर तो एक बात का ध्यान रखना है, वो बात क्या है, पहले पूरी कटिंग करेंगे। पहले हम इसमें आर्म होल लगाने के लिए नाप लेंगे, यहाँ पे ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है, ये फ्रंट वाला है, तो पीछे वाले आर्म होल को हम यहाँ पे करना है इस तरीके से 1/2 इंच के साइड से आगे आते हुए, इस तरीके से पूरी आर्म होल की स्ट्रेट हमें कटिंग कर लेनी है यहाँ पे, और यहाँ से लेकर के यहाँ पे। तो इस तरीके से आर्म होल कटिंग करिए, बाकी पूरा सेम कट करेंगे। और दूसरा हमें चेंज यहाँ पे करना है, ये भी हमारे पूरा सेम कट हो जाएगा, यहाँ पूरा सेम कट हो जाएगा। और नीचे के साइड हमें 3 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 इंच का मार्जिन लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरे से कटिंग कर लेने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये हमारा निशान है, यहाँ पे कट्स लगा लेंगे। निशान को देखते हुए हमने कहाँ पे किस निशान लगाया, कहाँ पे किस निशान लगाया, इस तरीके से यहाँ पे लगेगा। फिर वेस्ट का निशान देखेंगे, तो वेस्ट का निशान जैसे हम लोग देखते हैं, ये रहा हमारा वेस्ट का निशान, तो एक कट यहाँ पे लगाएंगे। फिर हमारा हिप है, ये रहा, ये निशान कट यहाँ पे लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कपड़े को हटाएंगे यहाँ से, ये लगा लेने के बाद अब हमें फ्रंट वाले को हटा देंगे। अब ये हमारा बैक साइड, अब बैक साइड में हमारा गला जितना हम इसको गला इतना नहीं लेंगे, तो गला हम ज़्यादा नहीं लेंगे, तो ओनली 5.5 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे, और यहाँ से निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे, इस तरीके से यहाँ पे इसको स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से। और जो लेंथ हमने ली थी आर्म होल की वो भी रखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने डाउन भी नहीं किया अभी, तो 6.5 इंच था इस तरीके से। अब 2 इंच यहाँ पे डाउन होगा, ये बचेगा हमारा 6.25। तो यहाँ पे पहले उसको यहाँ पे डाउन कर लिया, यहाँ पे 2.5 इंच का नेक रहेगा हमारा, 2.75 का नेक रहेगा, 2.75 का नेक रहेगा। अब बाकी यहाँ पे सीधे डाउन कर देंगे इस तरीके से। तो क्योंकि हमने फ्रंट वाले पार्ट को रख के कटिंग की थी, तो इससे क्या हुआ था, ये जो हमारा जो फ्रंट का जो नेक था वो बड़ा था, इसलिए इतना ब्रॉड था नेक, इससे हमारी ब्रॉडनेस आई है। तो हमें तो सही तरीके से सेट करना होगा। तो रख के कटिंग करने का जो मतलब था वो ये था कि हमारा ये सब सीधा एकदम बराबर आ जाएगा। तो लेकिन बैक नेक हमें छोटा, हमें साइज बनाना है। यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पर कंफर्म कर देती हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा 2.75 का नेक रहेगा, तो 2.75 यहाँ पे छोड़ना है। फिर उसके बाद ये टोटल है 5.6 का है, 5.5 इंच। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे करना है, ये जो नेक लेने के बाद हमें यहाँ पे भी 2.5 का डाउन करना है, ज़्यादा डाउन नहीं करना है, क्योंकि हम डीप नेक्स बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे हमने लेंथ ले ली, तो 6.25 हमने फ्रंट की भी थी, पीछे की भी ले ली, 2.5 डाउन कर दिया। यहाँ पे इसको स्ट्रेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे शेप देते हुए इसको परफेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम देंगे, हमने जो फ्रंट वाला था उसमें 0.75 से
शेप दी थी और बैक में हम दे देंगे 1.25 इस तरीके से। तो एक बार इसकी शेप दे देंगे यहाँ से, जैसे 3 इंच इस तरीके से मार्क करते हुए निशान को लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इस तरीके से शेप देते हुए इसकी धीरे धीरे यहाँ तक मिला देंगे कटिंग करके, क्योंकि आगे की शेप भी हमें बिगड़नी नहीं चाहिए और बैक साइड का भी आर्मोल हमारा सही साइड। तो इसके बाद कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो आगे का नेक था उसको छांट लेंगे, हम बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करना है, इसको कट कर देना है। तो कट कर लेते हैं इस तरीके से, और ये वाला हाफ इंच जो पॉइंट ऊपर हमने डाउन किया है इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे नेक है हमारा साथ वहाँ से कट करेंगे इस तरीके से। ये कट हो गया है। इधर कट करने के बाद आप लोग ये सोचेंगे कि हमारा आर्मोल बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे तो हमारा यहाँ तक आएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आर्मोल रहेगा, ज़्यादा बड़ा हमारा फैलेगा नहीं। तो ये कट करने के बाद हमारा अब यहाँ पे सेंटर कट लगा लेंगे यहाँ पे, और इस तरीके से हमारी पूरी कटिंग हो जाती है। तो पूरी नहीं है, अभी हमें स्लीव्स काटनी है, तो ये हमारा बैक पार्ट कट होना है। और स्लीव्स के जो भी हमारे पास कपड़ा बचा है वो हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है जो साइड से बचा हुआ है, एक ये बचा है और एक इतना सा है। तो यहाँ पर हम स्लीव्स का साइज छोटा रखेंगे। तो स्लीव्स हम कितनी बनाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम इसको जो स्लीव्स की लंबाई रहेगी वो रहेगी 4 इंच और जो मोरी रहेगी वो रहेगी 13 इंच। स्लीव्स में 2 ही मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बराबर बिठा लेंगे और यहाँ पे इसको आयरन कर लें, बाकी एकदम है बराबर एकदम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे। हमारा 4 लेयर में फोल्ड हो गया है। 4 लेयर में फोल्ड कर लेने के बाद इसको एकदम बराबर कर लेना इसी तरीके से, आपको इस तरीके से ये पूरा बराबर हो गया है। हम इसको पिन लगा लेंगे एक बार ताकि हमारी फोल्ड खराब हो। अब हमारे इस तरीके से कपड़ा रेडी है मार्किंग करने के लिए। इतने में यहाँ लगा देती हूँ। अब हमें इसे मेजरमेंट से ले रहा है, हमको बता दें। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। और यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे तुपाई नहीं करूँगी, सिर्फ फोल्ड करूँगी। यहाँ पे 1 इंच और ले लेंगे, यहाँ पे 1 इंच का इस तरीके से मार्क करेंगे, एक मार्क यहाँ करेंगे इस तरीके से। अब जो हमारे स्लीव है वो है 4 इंच, 4 और हाफ इंच हमें किससे चाहिए, 4 और हाफ इंच हमें चाहिए सिलाई के लिए, तो एकदम बराबर आएगी। लेकिन यहाँ पे कपड़ा हमारा हल्का सा कम है, तो उसको हम बाद में आगे की शेप देते हुए इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। तो इसके बाद 4 इंच है, 4 एंड हाफ इंच हमने यहाँ पे ले लिया, 4 एंड हाफ इंच, ये हमारा 4 एंड हाफ इंच हो गया इस तरीके से। और नीचे हम लेंगे ओनली 1 एंड हाफ इंच, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। और फिर उसके 2 लेंगे यहाँ पे, हम कितना लेंगे यहाँ पे 2 लेंगे, क्योंकि हमारा फोल्ड होने के बाद 2 इंच हमें चाहिए, 2 इंच इस तरीके से। अब एक बस अब क्योंकि डाउन करना होता है थोड़ा सा, तो छोटे स्लीव्स हैं, ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, इसमें सिंपल हमने स्लीव्स में शेप दे देंगे। तो अगर हम इसमें डाउन देखें तो डाउन होगा ओनली 2 इंच, 2 एंड हाफ इंच का डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। डाउन कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले जो इसकी यहाँ पे लंबाई देख लेते हैं कितनी है, ये है 9, 10 है ना। अब इतना लंबाई चाहिए। अब हम यहाँ पे करेंगे अपनी बाजू की शेप दे देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा स्लीव छोटी लग रही है, तो हम इसको हाफ इंच इधर कर लेंगे और हाफ इंच फोल्ड कर आधा कपड़ा ला के फोल्ड कर लेंगे, उसको सही करेंगे, हमारा तो बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 एंड हाफ इंच इस तरीके से लेने के बाद तो इसको यहाँ पे हल्का सा सरका लेंगे हम। यहाँ पे इसको मार्जिन यहाँ पे मार्जिन कम कर लेंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा ला के फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से और इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। पहले इसको कट करके हटा देते हैं इस तरीके से। कट करने के बाद हो गया। अब कट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा ला के फोल्ड कर लूँगी, तो यहाँ पे हाफ इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। हाफ इंच को इस तरीके से करेंगे। तो मैं 2 चौक से लगा लेती हूँ। हाफ इंच रहेगा जो हमारा फोल्ड होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 4 एंड हाफ इंच, हाँ 4 एंड हाफ इंच लेंगे। हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, इससे कर लेते हैं। तो ये हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा हाफ इंच। तो 4 इंच का स्लीव्स बनाने के लिए हमने 5 इंच यहाँ पे ले लिया है, 5.25 आ रहा है। यहाँ पे जितना ये जाएगा हमारा सिलाई में, जो नीचे फोल्ड करेंगे, और बाकी हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 4 इंच। यहाँ पे इस तरीके से इसको डाउन करेंगे हल्का सा, ये इसको और सरका लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। हमने यहाँ पे डाउन कर लिया इसको, यहाँ पर ये हो गया हमारा 2.25 इंच के करीब यहाँ पे डाउन, हाँ 2.25 इंच यहाँ पे डाउन रहेगा। अब हमें यहाँ पे करना है जो भी, अब हमें यहाँ पे करना है मोरी का निशान लगाएंगे। तो जो मोरी है वो है हमारी 13 का हाफ होता है 6.25, यहाँ पे इस तरीके से इसको करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हमें शेप लेके आनी है। तो जब हमारा चेस्ट का साइज था 38 का हाफ होता है 9 इंच, 9 में हाफ इंच कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8.5। यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा।
और 2 इंच के मार्जिन के साथ हमारा नीचे वाला स्लीव हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे शेप देंगे, तो शेप हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे चौक ले जाएंगे, धीरे धीरे इस तरीके से, क्योंकि हमें छोटी स्लीव से ज़्यादा बड़ी स्लीव्स नहीं है यहाँ पे, तो इस तरीके से हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हल्का सा राउंडनेस देंगे इसमें, यहाँ से लेके जाएंगे और धीरे धीरे इसमें राउंडनेस देंगे और धीरे धीरे आप यहाँ पे डाल इस तरीके से। तो इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर साइड करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक बार आपको पीछे समझाने की कोशिश करती हूँ। इसकी इसमें थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर साइड में कम पड़ा था, अब मैं इसको आप देखिए एक बार बता देती हूँ। एक बार हमने हाफ इंच लिया हमारे लिए, जो नीचे पे सिलाई करके वो फोल्ड करेंगे और बाकी जो था वो हमने ले लिया ऊपर मार्जिन यहाँ पे। ये देखिए 4 इंच की स्लीव से यहाँ पे देखिए हाफ इंच नीचे जाएगा, ठीक है, फिर हाफ इंच ऊपर जाएगा सिलाई में और बीच की स्लीव में 4 इंच की रेडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इतना था कि 1 इंच आपने एक्स्ट्रा लिया है ताकि आप आधे इंच यहाँ पे सिलाई करके फोल्ड हो जाएगा और ऊपर आधे सिलाई में चला जाएगा। और इसमें आगे की शेप देंगे, तो आगे की शेप देने के लिए कुछ इस तरीके से काम करना है। तो इनको साइड कर लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से अपने कपड़े को रखेंगे। यहाँ पे हाफ इंच के साइड अंदर आते हुए इस तरीके से हाफ इंच अंदर आते हुए धीरे धीरे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं कटिंग दिखा देती हूँ। ये हाफ इंच हटाना बहुत जरूरी है, जैसा कि जो स्लीव है उसकी शेप हम परफेक्ट आएगी। यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये हो जाता है और यहाँ पे सेंटर कट लगा लेंगे एक बार। अब स्लीव्स कटिंग करने के बाद अब हमारा जो सूट है उसकी कटिंग पूरी रहती है कंप्लीट। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ।